एक समय की बात है जब एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उनके घर पर अचानक एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में दूध के ढोल होते हैं। कौन हो तुम? दादी, मैं जगन हूँ, आपकी छोटी बहन का पोता। अरे जगन, ये तू है? तू तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा चल, पहले अंदर आ जा। जगन घर के अंदर आता है और फिर जगन अपनी दादी को बताता है कि वो वहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया है। दादी, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं और यहीं दूध बेचने का काम कर लूं। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी तेरा ही तो घर है। वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ, तू रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और देख, घर में गाय भैंसों की भी कमी नहीं है। तू बस कल से ही दूध निकाल कर बेचना शुरू कर दे। ठीक है दादी। अच्छा, अब मैं सो जाता हूँ, काफी थक गया हूँ। जगन सोने चला जाता है। जगन अचानक भूत बन जाता है। वो वहाँ उस घर में किसी मकसद से आया होता है। सही घर चुना है मैंने अपने काम के लिए। इस बुढ़िया को कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन हूँ। और वो बुढ़िया इसके बारे में बिल्कुल बेखबर होती है। वो चैन की नींद अपने कमरे में सो रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ वो भूत अपने ढोल उठाकर दूध निकालने चल देता है। घर के पीछे सारी गाय और भैंसें बंधी होती हैं। भूत उनके पास जैसे ही पहुंचता है और भूत को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। भूत गुस्से में उनको देखता है और अपना हाथ उनकी तरफ करता है कि तभी सबके सब गाय भैंसें डर कर शांत हो जाती हैं। अब हुई ना शांत। अगर जरा भी शोर किया तो दूध के साथ सारा खून निकाल कर पी जाऊंगा। भूत एक एक करके सारी गाय और भैंसों का दूध निकालकर उस ढोल में भर लेता है। उसके बाद वो दोनों ढोल को चांद की रोशनी के नीचे रखकर उसमें अपने जादुई मंत्र पढ़ने लगते हैं। चांद की रोशनी सीधा दूध पर पड़ रही होती है और अचानक दूध का रंग लाल हो जाता है। आखिर जैसा मैंने चाहा वैसा हो ही गया। अब ये दूध कल गांव वाले पिएंगे और पीकर पागल हो जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है तो बूढ़ी दादी उठकर अपने पोते जगन को उठाने आती है। बेटा जगन, अरे ओ बेटा जगन, जल्दी उठ बेटा, दूध बेचने नहीं जाना क्या? बूढ़ी दादी की आवाज सुनकर जगन एकदम से उठ जाता है और फटाफट दूध बेचने चल देता है। वो घर घर जाकर आवाज देने लगता है, दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा गाय और भैंस का दूध। जगन की आवाज सुनकर शीला घर के बाहर आती है। अरे भैया, तुम कौन हो? पहले तो तुमको कभी इस गांव में नहीं देखा। जी, मैं वो बूढ़ी दादी है ना, तो पीपल के पेड़ के पास बड़े से घर में अकेली रहती हैं, उन्हीं की बहन का पोता हूँ। यहाँ काम करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम दादी के पोते हो? फिर तो मैं तुम्हारी चाची हुई। अच्छा, तो तुम मुझे अब 2 किलो भैंस का दूध दे दो। जी, अभी देता हूँ। वो फटाफट शीला चाची को 2 किलो दूध देकर वहाँ से दूसरे घरों में भी दूध बेचने चल देता है। धीरे धीरे वो पूरा दूध गांव में बेच आता है। उसके बाद वो अपने खाली ढोल लेकर घर वापस आता है और आंगन में आकर बैठ जाता है। अरे आ गया, तू चल आकर खाना खा ले। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जगन अंदर जा ही रहा होता है कि शीला मौसी उसे घर के बाहर से भागती हुई दिखती है और उनकी गोद में उनका 1 साल का बच्चा भी होता है। लगता है दूध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शाम तक गांव में हड़कंप सा मच जाता है, पर दादी इस बात से बेखबर होती है। फिर रात को दादी जब किसी काम से शीला की पड़ोसन बिमला के घर जाती है तो उनसे एक नई बात सुनने को मिलती है। क्या आपको शीला के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसके बेटे को? अरे जब शीला काम में लगी हुई थी तो उसका बेटा आंगन में अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। फिर शीला को रोने की आवाज आई तो उसने जाकर क्या देखा कि उसका बेटा अपनी छोटी बहन को दांत गड़ाकर उसका खून पी रहा है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो कुछ नहीं, उसके बाद से वो कुछ खा पी भी नहीं रहा, बस खून और मांस मांग रहा है।
ये तो जरूर कोई शैतानी ताकत उसके अंदर आ गई है। दादी ये बात घर आकर जगन को बताती है और जगन इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये सब आखिर उसी का तो किया हुआ होता है। आप आराम करो दादी, आप परेशान मत हो। दादी के सोते ही जगन वापस भूत बन जाता है और फिर से गाय भैंसों का दूध निकालकर दोनों ढोलों में भर लेता है। उसके बाद वो फिर से उस पर अजीब सा जादू करता है, जिससे दूध का रंग कुछ देर के लिए लाल हो जाता है। मुझे जल्द से जल्द पूरे गांव में ये दूध सबको पिलाना होगा। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सब खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। उसके बाद मैं अकेला इस गांव में राज करूंगा। भूत बहुत खुश हो रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। पर अगली ही सुबह जब जगन दूध बेचने जाता है तब दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। दादी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी बहन खड़ी होती है। अरे बहन, तुम आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। इतने सालों बाद आज आ ही गई तू। हाँ, वैसे मुझे पता है कि तू मेरी वजह से नहीं, जगन की वजह से आई है यहाँ। तुझे कैसे पता चला कि मैं जगन की शादी का कार्ड देने आई हूँ? क्या, जगन की शादी? पर उसने तो मुझे अभी तक नहीं बताया। अरे तो मैं आई हूँ ना बताने और बुलाने। वो बेचारा तो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अरे तू क्या बोले जा रही है? जगन तो इतने दिनों से यहीं रह रहा है। अरे तू सठिया गई है क्या? जगन तो गांव में है, उसकी शादी है अगले महीने, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हे भगवान, तो जो मेरे घर में जगन के नाम से रह रहा है वो कौन है? मैं समझी नहीं। दादी फिर अपनी बहन को सारी बात बताती है कि कैसे कोई जगन के नाम पर उसके घर में रह रहा है। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। एक काम कर, तू जगन के सामने मत आना, हम दोनों उस पर नजर रखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। दोनों दादी अब जगन पर रात को नजर रखती हैं। रात को जगन भूत का भेष बदल लेता है, जिसे देखकर दोनों दादी हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये तो जगन नहीं कोई भूत है। तेरे घर में इतने दिन से एक भूत रह रहा है और तुझे पता ही नहीं चला। अरे तो मेरे सामने ये जगन के भेष में रहता था, मुझे कैसे पता चलेगा? अब इसे देखते हैं, आखिर ये करेगा क्या। भूत हमेशा की तरह दूध निकालकर उसे ढोल में भरकर चांदनी रात में रख देता है और उसमें मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कल मुझे कुछ नए घरों में दूध देने जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मुझे इस गांव के लोगों को ये दूध मुंह लगाना होगा, ताकि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं। अब मैं समझी, ये गांव में जो आतंक फैल रहा है वो इस दूध की वजह से है। कैसा आतंक? जिस दिन से इसने गांव में लोगों को दूध बेचना शुरू किया है, लोग एक दूसरे का खून पीने लगे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी वो खूंखार जानवर बन चुके हैं और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। घर वाले उनको घरों में बांध बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि वो खून और मांस मांगते हैं। हे भगवान, ये कैसा दूध लोगों को पिला रहा है जिसे पीकर लोग खून मांग रहे हैं। कुछ दिन और बस, फिर पूरा गांव मेरे कब्जे में होगा और आखिर में मैं इस बुढ़िया को ये दूध पिलाऊंगा, मेरी प्यारी दादी। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि उनका स्वाद कैसा होता है। दोनों बहन बुरी तरह घबरा जाती हैं और अपने कमरे में आ जाती हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करें। उसी वक्त फिर दोनों पंडित जी के पास जाती हैं। इसका बस एक ही तोड़ है और वो है गंगा जल। उससे पवित्र कुछ नहीं है, वो सारे जादू को खत्म कर देगा। अब तुम सोचो कि गंगा जल ऐसे उन लोगों को पिलाना है। दोनों दादी इस बारे में बहुत सोचती हैं। एक काम करते हैं, हम शरबत में मिलाकर ये सबको पिला सकते हैं। जो लोग जादुई दूध पीकर दरिंदे बन चुके हैं
वो उस शरबत को खून समझकर एक बार को जरूर पिएंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगली सुबह जब वो भूत जगन के भेस में दूध बेचने निकल पड़ता है तो तुरंत उसके बाद दोनों बहनें शरबत बनाने में जुट जाती हैं। दोनों पूरे गांव में शरबत बांटना शुरू करती हैं और हर घर में उनको कोई न कोई रस्सी में बंधा दिखता है। शीला बेटी, ये ले शरबत और इसे अपने बेटे को पिला दे। खून खून, जल्दी मुझे, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो मुझे। ये तो इसे खून समझ रहा है, समझने दे बेटी, इसे पीकर ये ठीक हो जाएगा। शीला जल्दी से अपने बेटे को वो शरबत पिला देती है, जिसे पीते ही वो बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाता है। अरे दादी, ये तो कमाल हो गया, आपने तो जादू कर दिया। अब बस तू हमारी मदद कर ताकि हम पूरे गांव में सबको ये शरबत पिला सके। बस फिर तीनों मिलकर पूरे गांव में एक एक इंसान को वो शरबत पिलाती हैं। जादू की वजह से बने दरिंदे सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दादी और उसकी बहन घर आती हैं। अरे दादी, ये आपके साथ कौन है? पहले तू ये शरबत पी, फिर मैं बताती हूँ कि ये कौन है। दादी जगन के रूप में खड़े उस भूत को वो शरबत पिला देती है, जिसकी वजह से उसका गला जकड़ने लगता है। ये कैसा शरबत है? क्या है इसमें? मेरा दम घुट रहा है। मैं तो मर जाऊंगा। मरेगा तो तू है ही, क्योंकि इसमें गंगा जल मिलाया है हमने। और हाँ, मरने से पहले ये तो जान ले कि ये बूढ़ी औरत कौन है। ये है तेरी असली दादी, यानी मेरी बहन। जगन भूत के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर खत्म होने लगता है। ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उस भूत का अंत हो जाता है और फिर से गांव में खुशहाली आ जाती है। एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला अपनी गर्भवती पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन के पास बहुत सारी गाय भैंस थी। वो रोज सुबह उनका दूध निकालता और शहर में बेचने जाता था। मोहन और कमला के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। कमला एक बेटे को जन्म देती है। मोहन अपने बेटे का नाम राजू रखता है और वो उसे खूब प्यार करता है। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह दूध निकालकर उसे साइकिल पर बेचने जाता है तो राजू उसकी तरह घुटने घुटने दौड़कर आने लगता है। अरे रे 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 बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ चले जा रहे हो? अजी, ये आपके साथ जाने के लिए बोल रहा है। देखो देखो कैसे आपकी गोद में जाने के लिए अंगा अंगा बोल रहा है। आजकल ये सब समझने लगा है। हाँ कमला, तुम सही बोल रही हो, पर अभी इसको संभालो, मुझे दूध बेचने जाना है। धीरे धीरे राजू 7 साल का हो जाता है। अब तो वो भी अपने पापा की साइकिल पर बैठकर कभी कभी गांव के चक्कर लगाने जाता है। राजू को अपने पापा की साइकिल पर घूमना बहुत ही पसंद होता है। वो अपने पापा को तब तक दूध बेचने नहीं जाने देता था जब तक वो उसे साइकिल पर घुमा नहीं लाते थे। राजू अपने पापा को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन जब राजू सुबह सुबह मोहन के साथ जाने की जिद करने लगता है तो कमला बोलती है, ये लड़का तो जरा भी मेरे पास नहीं रहता, इसे तो बस हर वक्त आप ही चाहिए। अरे तो तुम इसे थोड़ा कम डांटा करो, फिर ये तुम्हारे साथ भी जाएगा। पापा, मुझे आपके साथ जाना है। पापा, मुझे भी साथ ले चलो ना। अरे नहीं बेटा, मैं तो शहर जा रहा हूँ, वहाँ तुम कैसे जा सकते हो? मैं चुपचाप आगे बैठूंगा, आपको परेशान भी नहीं करूंगा। ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। इतनी जिद कर रहा है तो ले जाओ ना, आज इसे भी साथ, ये भी देखाएगा शहर। राजू की जिद के कारण मोहन उसे भी अपने साथ साइकिल पर बिठाकर दूध बेचने चल देता है। राजू को तो साइकिल पर बैठना वैसे ही बहुत पसंद होता है और उस दिन तो वो शहर जा रहा होता है, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो रास्ते में आसपास के पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर और बाजार देखते हुए जा रहा होता है कि अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी बड़ी ही स्पीड में होती है। मोहन अपनी साइकिल को दूसरी साइड मोड़ने की कोशिश करता है, पर गाड़ी में बैठे लोग मोहन की परवाह न करते हुए गाड़ी स्पीड में लेकर आगे निकल जाते हैं। मोहन और उसका बेटा राजू उस गाड़ी से कुचल जाते हैं और पूरी सड़क पर दूध ही दूध फैल जाता है। राजू, राजू मेरा बच्चा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मोहन
मोहन की आंखों के सामने उसका बेटा खून में लथपथ होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो गाड़ी काफी आगे जाकर रुकती है और उसमें से एक औरत सविता और एक आदमी सौरभ झांक कर देखते हैं। अच्छी आपको क्या, मरने दो, चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना कोई हमें देख न ले। वो आदमी और औरत अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक के बाद एक कोई न कोई गुजरता रहता है, पर सब मोहन और राजू को देख देख कर निकल जाते हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं रुकता। मोहन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ता है, पर किसी को उस पर तरस नहीं आता। काफी देर तक दोनों ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। मरने के बाद दोनों भूत बन जाते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज जिन लोगों की वजह से हमारी मौत हुई है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ पापा, ये लोग हमें बचा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और हम तड़प तड़प कर मर गए। चिंता मत कर मेरे बच्चे, हम एक एक करके इन लोगों से बदला लेंगे। अगली सुबह सौरभ के घर की बेल बजती है। सौरभ अपनी पत्नी को उठाकर बोलता है, मोहन दूध वाला आया होगा, मैं जाकर दूध लेती हूँ। सविता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मोहन और उसका बेटा राजू खड़े होते हैं। सविता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जिन लोगों का उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो मोहन और राजू ही थे। मेम साहब, दूध। हाँ दे दो। वैसे ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा राजू है, अब से ये मेरे साथ ही आया करेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तब तक तुम इस पतीले में दूध डाल दो। सविता मोहन को पतीला देकर अंदर से दूध के पैसे लेने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो वहाँ न मोहन होता है न राजू, बस जमीन पर दूध से भरा पतीला रखा होता है। अरे ये मोहन पतीला ऐसे नीचे रखकर क्यों चला गया और दूध के पैसे भी नहीं लेकर गया? अजीब बात है। सविता दूध को ले जाकर रसोई में रख देती है। सुबह जब सौरभ ऑफिस और उसके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं तो सविता सबके लिए एक एक गिलास दूध लेकर आती है। सब अपना अपना गिलास उठाकर दूध पीने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत अजीब स्वाद लगता है और वो सब बुरी तरह उल्टी करने लगते हैं और उनके मुंह से खून ही खून निकल रहा होता है। सारा दूध मुंह से बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो दूध बाहर निकालते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबके गिलास में दूध की जगह खून होता है। हे भगवान, मैंने तो अभी अभी सबको दूध ही दिया था, तो ये खून में कैसे बदल गया? और ये तुम सबको खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर में अचानक सब ठीक हो जाते हैं, पर उसी रात मोहन का भूत और राजू का भूत सविता के घर की फिर से बेल बजाते हैं। सविता बेल की आवाज सुनकर ही डर जाती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो डरते डरते जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। सविता बाहर झांकती है पर उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। फिर वो दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ती ही है कि मोहन और राजू का भूत दूध लेकर सविता के सामने खड़े होते हैं। उनको देखकर सविता की चीख निकल पड़ती है। मेम साहब, दूध ले लो, दूध ले लो मेम साहब। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, भागो भागो, दूर हटो मुझसे। सविता वहाँ से भागने लगती है, पर वो जहाँ भी जाती है वो भूत उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। सविता बड़ी मुश्किलों से अपने कमरे तक पहुँचती है और अपने पति सौरभ को उठाती है। अजी उठो, जल्दी उठो, वो भूत है वहाँ। क्या हुआ सविता, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? आपको नींद की पड़ी है और यहाँ मेरी डर के मारे हालत खराब है। नीचे भूत है, भूत। क्या बेकार की बातें कर रही हो सविता, चलो सो जाओ। सविता बहुत कोशिश करती है पर सौरभ नहीं उठता। सविता हार कर वहीं बगल में कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर फिर जब रात को सौरभ अपने कमरे में बैठा देर रात तक काम कर रहा होता है, तभी कोई दरवाजा खोलता है। सविता, तुम दूध ले आई? चलो इसे यहाँ टेबल पर रख दो। थोड़ी देर हो जाती है पर कोई गिलास को टेबल पर नहीं रखता। सौरभ गुस्से से ऊपर देखता है तो सामने भूत होता है। भूत! दूध पी लो अंकल, दूध पी लो ना। नहीं नहीं, जाओ जाओ यहाँ से, दूर हटो, जाओ यहाँ से। दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस भूत से बचाओ। सविता सविता, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। सौरभ की आवाज सुनकर सविता वहाँ दौड़ती हुई आती है, पर उसके आने से पहले ही भूतिया बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और पूरे कमरे में दूध ही दूध होता है। वो मैंने अभी एक भूतिया बच्चा देखा सविता,
मैं सच बोल रहा हूँ, वो अभी यहीं था, यहीं। मैंने तो आपको कहा ही था। और ये देखो, पूरे कमरे में दूध ही दूध। उस कमरे में दूध ही दूध भरने लगता है। दोनों वहां से जल्दी से बच्चों के कमरे में भागते हैं तो वहां भी दूध ही दूध भरा होता है। वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। पूरा घर दूध में डूब रहा होता है और दोनों भूत उनके सामने खड़े हंस रहे होते हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे मैं मरा था वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। हमने तुमको मारा? हाँ, तुमने। तुम्हारी गाड़ी ने हमें ही कुचला था 4 दिन पहले और तुम लोग वहाँ से भाग गए थे। हमको मारते वक्त तुम लोगों को डर नहीं लगा और बचाते वक्त डर लग रहा था। आपके भी बच्चे हैं, फिर भी आपने एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। हमें बस एक मौका दे दो। हम कैसे यकीन करें कि तुम ऐसा करोगे? नहीं, तुमको तो मरना ही होगा। बस हमें एक मौका दे दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप हमें मार डालना, पर बस एक मौका दे दो प्लीज। मोहन और राजू का भूत उनको एक मौका देते हैं। वो हर वक्त छुपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन जब सौरभ और सविता अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे होते हैं तो वो सड़क पर एक बूढ़ी सब्जी वाली की सारी सब्जी एक गाय टक्कर मारकर गिरा देती है। सौरभ और सविता जल्दी से अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद वो उस आदमी को उसके नुकसान के काफी पैसे भी देते हैं। आखिर ये लोग सुधर ही गए। हाँ पापा। चलो तो फिर दूसरे घर में चलते हैं, उनको सुधारने, जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद नहीं की। हाँ पापा।